Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video, chapter number 11, work and power, has been completed. Then today start a new chapter number 12, man natural resources. Man natural resources. Marks 6. देखिए, today we discuss natural resources. What is nature? What is nature? प्रकृति क्या है? नेचुरल और आर्टिफिशियल दो चीजें होती है. नेचुरली obtained from nature. All things which is obtained from nature. सभी वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त हुई क्या होंगी वो? नेचुरल. सिंथेसिस बाय ह्यूमन, आर्टिफिशियल. यदि मानव के द्वारा बनाई गई, आर्टिफिशियल. नेचर से बनाई गई, नेचुरल. जिसका फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते वो नेचुरल है, और जिसका फॉर्मेशन हमारे द्वारा होता है वो आर्टिफिशियल है. ठीक है, तो हम यहां पर ध्यान दे रहे हैं मैन नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 12. मैन natural man natural resources. ठीक है, प्रमुख प्राकृतिक स्रोत या संसाधन. प्राकृतिक संसाधन. तो सबसे पहले हम जाएंगे रिसोर्सेज क्या है. रिसोर्सेज of the natural resources. Resources of natural resources. देखो अंतर क्या है. Resources, the things which are used by man directly or indirectly are called resources. All things which are used by man, all things which are used by man, वे सभी वस्तुएं जिनका यूज हम कर रहे हैं, एक मैन कर रहा है, मानव के द्वारा उपयोग में आ रहा है. द थिंग्स विच, वे वस्तुएं जो, द थिंग्स विच आर यूज्ड बाय मैन डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी करें हम, मानव के द्वारा यूज में आनी चाहिए, या मानव जिन वस्तुओं का उपयोग करता है. द थिंग्स विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड रिसोर्सेज. हम किसी भी चीज का उपयोग करें, चाहे वो मिट्टी है, पानी है, जो भी कपड़े हैं, भोजन है, वो सब रिसोर्सेज है. लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? द थिंग्स which are used by man direct and indirectly obtained from nature. यदि वो प्रकृति से प्राप्त हुई है और उसका यूज ह्यूमन के द्वारा किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो थिंग्स कहलाएगी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है।
तो सबसे पहले यहां आप बात कर लें डेफिनेशन की। रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होगी? द थिंग्स विच आर यूज्ड, द थिंग्स विच आर used by man, direct and indirectly, direct and indirect, the things which are used by man, direct और इनडायरेक्ट आर कॉल्ड रिसोर्सेज, आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? जो नेचर से प्राप्त हुआ हो, क्या लिखोगे? रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट in nature, लेकिन नेचुरल resources which are present in nature and are used directly without any further modification are known as natural resources. दोबारा बोल रहा हूं, resources which are present in nature and are used directly without any further modification are known as natural resources. Are known as natural resources. कहने का मतलब क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं हिंदी में, ऐसे संसाधन, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय मैन, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऐसी वस्तु जिनका उपयोग हम करते हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। इस नेचर से जो भी थिंग्स हमें ऑब्टेन हुई और उसका यूज हमारे द्वारा किया गया, यूज्ड बाय वुमन, यूज्ड बाय मेन वुमेन, उस थिंग्स को कहेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यहां तक बात हुई रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। Natural resources can be classified. Natural resources can be classified in 3 categories. Category. Number 1, on the basis of development. On the basis of
तो नेचुरल रिसोर्सेज को 3 पार्टों में बांटा जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरीज। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? विकास के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, natural resources are 2 types. Number 1 real resources, then possible. एक तो रियल होगा और दूसरा पॉसिबल रिसोर्सेज होगा। Then on the basis of distribution, on the basis of origin or provenance, 2 types, biological and abiotic. 2 types, बायोटिक या बायोलॉजिकल और एबायोटिक। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज आर 2 टाइप, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जितने भी वो लिविंग है, एबायोटिक नॉन लिविंग। नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 टाइप। Number 1 universal and local. यूनिवर्सल जो सभी जगह पाए जाते हो। देन सेकंड उसको कहेंगे हम लोकल। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड to 2 category, universal resources and non-renewable resources. Non-renewable means जो केवल इनिशियल एरिया में है, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है। तो यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस प्रकार डिवाइड करके इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखनी नहीं सकती, लेकिन इस समय क्या है 2 बजने वाले हैं और ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए अब मैं पहले ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। और जो बालक आते हैं उनको लाभ होता है, जो नहीं आते हैं उनको लाभ नहीं होता। फिर क्लास में आप आओगे तो समझोगे, तो सीख के जाओगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में भी देखो वर्तमान में बेटा इस समय कम से कम 24-25 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं वो भी आने का प्रयास करें, हम उनके लिए भी एक सिस्टम करेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह पढ़ सकें। क्योंकि मुझे पता है हर प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन आपके प्रयास बेहतर नहीं होंगे, ये मुझे पता है। इसलिए बेटा कोशिश करें और घर पे भी आज रहकर आप पढ़ना चाहें तो बेहतर पढ़ सकती हैं। आपके पास विकल्प है, ऑनलाइन है, आपके पास बुक है एंड अदर मटेरियल्स है। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप सोच कर बैठे होंगे कि रियल में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और यदि आप रियल में पढ़ना ही चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें बेटा, आप स्कूल में आके भी आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका यहाँ सोल्यूशन होगा। और आप बहाना लगा के घर बैठ जाए वो बात ही अलग है, ठीक है। तो यदि अधिक समय का यूज आप पढ़ाई में करेंगे तो बेहतर होगा। और यही मैं ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू।